गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 11 बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को वनस्पति जगत चैप्टर जो आपका चल रहा है लेसन 3, उसी में आज आपको मैं बता रहा हूँ एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं। कल मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आवृत बीजी पौधे एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आवृत बीजी पौधा किसे कहा जाता है। मतलब आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनका जो फल होता है वो बीज के अंदर ही बनता रहता है। मतलब जो उनका फल है वो बीज के अंदर ही बनता है, बीज के बाहर नहीं बनता है। मतलब वे पौधे जिनमें बीज फल के अंदर बने रहते हैं वे आपके आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। ये पौधे विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। मतलब आवृत बीजी पौधा जो होता है विभिन्न आवासों में और शाक झाड़ी व वृक्षों के रूप में, मतलब वृक्षों के रूप में, शाक के रूप में, झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। और ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है डाइकाट मतलब द्विबीजपत्री पौधा, एक का नाम होता है मोनोकाट मतलब एक बीजपत्री पौधा। तो आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या है और इसमें अंतर क्या है। तो इसको आपको हम आगे बताएंगे, एक बीजपत्री पौधा द्विबीजपत्री पौधा में अंतर क्या है। अब आज हम आपसे बात करते हैं आवृत बीजी पौधा कौन सा होता है। जैसे हमने आपको कल बताया था सरसों और गेहूं जो होता है एक प्रकार का आपका आवृत बीजी पौधा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों की। किंगडम जो होता है इसका प्लांट होता है। किंगडम प्लांट होता है। और देखिए सरसों का जो किंगडम होता है मतलब सरसों का पूरा नाम जो आपका वनस्पति वैज्ञानिक नाम है ब्रैसिका कंपोसिस्ट। और इसका अगर वर्गीकरण हम करते हैं वनस्पति जगत में तो किंगडम प्लांट, फिलियम ट्रैकियोफाइटा, क्लास एंजियोस्पर्म, ऑर्डर पेरिटल्स और जीनस ब्रैसिका, स्पीशीज कंपोसिस्ट। ये आपका वर्गीकरण हुआ वनस्पति जगत में। अब इसका हम लक्षण बात करते हैं, इसके कमेंट्स क्या होते हैं। तो पहला नंबर हम बताते हैं आपका सरसों का सामान्य पौधा जो होता है द्विबीजपत्री मतलब डाइकाट। द्विबीजपत्री पौधा शाखीय तथा एक वर्षीय होता है। नंबर 2, हमें पौधे में भिन्न भिन्न रंग और रूप की आकृति के दो भाग दिखाई देते हैं। मतलब पहला भाग इसका मूल तंत्र होता है जिसको बोलते हैं रूट सिस्टम, दूसरा भाग इसका होता है प्ररोह तंत्र जिसको बोलते हैं शूट सिस्टम। तो हम बात करते हैं मूल तंत्र है क्या चीज़। मूल जो मूसला जड़ तंत्र होती है, मूसला जड़ तंत्र जिसमें मूलांकुर होते हैं और प्राथमिक मूल बनाता है। इनमें अनेक द्वितीयक जड़ें निकलती हैं और द्वितीयक जड़ों से तृतीयक जड़ मतलब एक जड़ों से अनेकों जड़ों का निर्माण होता है। तृतीयक जड़ें निकलती हैं, जड़ों पर मूल रोम पाया जाता है। मतलब इनकी जड़ों पर हल्के हल्के हेयर के रूप में, बाल के रूप में मूल रोम पाए जाते हैं जो कि भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं प्ररोह तंत्र क्या है। पौधों का भूमि के ऊपर का स्थिर भाग, पौधे का मतलब जो भूमि के अंदर का भाग होता है वो आपका मूल तंत्र कहलाता है। भूमि के ऊपर का भाग वो आपका प्ररोह तंत्र कहलाता है जो कि वो प्रांकुर बनाता है। इसके अंतर्गत तना व पत्तियां आती हैं। उसमें मूलांकुर बनाता था जो प्राथमिक मूल आते थे, इसमें प्रांकुर बनाता है जिसके अंतर्गत तना और पत्तियां आती हैं। सरसों का जो पौधा होता है मतलब तना होता है बेलनाकार शाखी कोमल तथा हरे रंग का होता है। तने के जिस स्थान पर पत्तियां निकलती हैं मतलब सरसों के पौधे में तने के जिस स्थान पर पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधियां कहते हैं। दो पर्व संधियों के मध्य स्थित भाग पर्व कहलाता है। अगला नंबर प्रत्येक पर्व संधि। जो पौधे की प्रत्येक पर्वसंधि होती है उस पर हरे रंग की पत्तियां एकांतर क्रम में लगी रहती हैं।
और पत्तियां वीणाकृत, पत्तियां जो है उसकी होती हैं सरसों की वीणाकृत तथा सरल होती हैं। प्रत्येक पत्ती के 3 भाग होते हैं, मतलब पहला भाग होता है पर्णाधार, दूसरा भाग होता है पर्णवृंत, तीसरा भाग होता है पर्णफलक। पर्णाधार का मतलब होता है पत्ती का आधारीय भाग जिसके द्वारा यह तने से लगी होती हैं, उसे पर्णाधार कहा जाता है। पर्णवृंत, पर्णाधार के आगे का भाग जो डंठल या जो डंठल के रूप में लगा रहता है, उसे पर्णवृंत कहा जाता है। पर्णवृंत पर्णफलक के सीधे रहता है। अगला लास्ट होता है पर्णफलक। क्या है? पत्ती का चौड़ा चपटा एवं किनारों का कटा फटा भाग आपका पर्णफलक कहलाता है, जो कि फलक के मध्य मोटी सिरा मध्य सिरा होती है। मध्य सिरा में अनेक से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर फलक में जाल बना लेती हैं, जिसे जालिका व्रत सिरा विन्यास कहा जाता है। आगे हम बताते हैं इसमें लास्ट पॉइंट, पुष्प में पुष्पतंत्र होते हैं। पुष्प तंत्र पुष्पासन पर लगे होते हैं, जो कि पुष्प वृंद द्वारा पुष्प तने से लगा रहता है। पुष्प पत्र 4 चक्रों में लगे होते हैं। इसके जो पुष्प पत्र होते हैं 4 चक्रों में लगे होते हैं, मतलब इसका 4 चक्र होता है, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ओके बेटा, थैंक यू। आपको इसके बाद हम अगले वीडियो में ये आपका द्विबीजपत्री था सरसों, एक बीजपत्री गेहूं का क्लासिफिकेशन करेंगे और उसका हम लक्षण बताएंगे।